हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेरे दोस्त के साथ ये स्टोरी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है पंकज। बचपन से उसका और मेरा दोस्ती बहुत ही गहरा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे जगह में चीटिंग करता है। बचपन से उसका यही आदत है, एग्जाम में चीटिंग हो, पिताजी को झूठ बोलना हो, ये सब काम करते रहता है। लेकिन वैसे दिल का साफ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चीटिंग करते रहता है। आजकल वो क्या कर रहा है ना, आजकल उसका एक दुकान है, फल का दुकान है। वो जाके हर टाइम में सुबह में बैठता है, फल बेचता है। 100 रुपए में वो फल को खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है। ये इसका हर दिन का एक्टिविटी है। मैं 1 महीने से देख रहा हूँ कि 100 रुपए में खरीदता है, 150 रुपए में बेचता है। लेकिन कल मैं अचानक से उसके दुकान में गया तो पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है ना, फल को 100 रुपए में बेच रहा है। तो मैं ये चौंक गया देख के कि 100 रुपए में खरीद के एक आदमी 100 रुपए में कैसे बेच सकता है। तो रात को गया उसके घर और उसको पूछा कि तू 100 रुपए में खरीद रहा है, 100 रुपए में कैसे बेच रहा है। वो मुझे अचानक से आंसर दिया, यही तो बात है बच्चों, इसमें बिजनेस है। और उसमें किस तरह का बिजनेस है वो जब मैं एक्सप्लेन किया मुझे, मैं चौंक गया। वो क्या कर रहा है ना, वो 1 किलो का सामान देता है, लेकिन जब कोई कस्टमर आता है 1 किलो लेने के लिए, लेकिन वहां पे क्या होता है ना, वो 1 किलो का जो वेट का स्टोन होता है वो ओरिजिनली 800 ग्राम का होता है। उसके वजह से वो जितना 1 किलो का जो फल देने वाला था वो ओरिजिनली वो 800 ग्राम ही देता है। तो उसका जो प्रॉफिट है रेट में नहीं होके उसका प्रॉफिट क्या होता है ना, वेट में हो जाता है। इसका मतलब है वो 200 ग्राम छुपा के रख देता है और 800 ग्राम ही देता है। और इस तरह का ही एक प्रॉब्लम हमारे बैंक में आता है। और मुझे लग रहा है कि इस अभी जो 2017 में जो एग्जाम होने वाला है पीओ और क्लर्क, शायद इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। आपके सामने अभी दिख रहा है एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, अ चीटर फूड वेंडर सेल्स हिज एप्पल at cost price but uses the weight of 800 gram instead of 1 kg. Find the profit percentage. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चीटर फूड वेंडर अपना एप्पल को सेल कर रहा है और उसमें वो क्या कर रहा है ना, 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम का यूज कर रहा है। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। हम लोग जब नॉर्मल प्रॉब्लम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रहता है, क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों का वहां पे प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे रियलाइज होता है। ओरिजिनली यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा कि जो सेलर है वो 1 किलो नहीं बेच के, मतलब 1000 ग्राम नहीं बेच के वो 800 ग्राम बेच रहा है। इसका मतलब है उसका 200 ग्राम का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 200 ग्राम का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। 200 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो 800 ग्राम बेचने की वजह से हो रहा है। तो हम लोग जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो फिर ऊपर में लिखेंगे हमारा प्रॉफिट का क्वांटिटी कितना है, मतलब 200 ग्राम, और नीचे में लिखेंगे हमारा सेलिंग क्वांटिटी कितना है। तो सेल हम लोग 800 ग्राम किए हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। इसका मतलब है आंसर है 25%। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों का प्रॉफिट जो होता है वो वेट में कितना होता है वो ऊपर में लिखना पड़ता है, और हम लोग जो सेल करते हैं उसका जो वेट है उसको नीचे में लिखना पड़ता है, और उसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है जो लिखा है, a grocer sells rice at a profit of 20% and uses a weight which is 25% less. Find its gain percentage. मतलब ये बोल रहा है कि एक राइस वेंडर अपना राइस को बेच रहा है और वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, लेकिन उसके साथ वो और एक चीटिंग भी कर रहा है। चीटिंग क्या कर रहा है, जितना वेट है उसका वो 25% नहीं बेच रहा है, मतलब 25% वो ठग रहा है वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 20%, क्योंकि राइस को ऑलरेडी 20% अबव प्राइस में बेचा जा रहा है, तो 20% है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके साथ चीटिंग से भी 25% मिल रहा है वेंडर को। तो इसका मतलब है ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 20% नॉर्मल वो प्रॉफिट बना रहा है और चीटिंग से 25%, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो है 45%। ये 45% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वेट जो है वो 100% वेट यूज नहीं हुआ है।
यहाँ पे 25% लेस वेट वो यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो 75% वेट को यूज कर रहा है। तो 45% का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 75% वेट के ऊपर में। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 45 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी है जो चावल बेच रहा है और वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है और उसके साथ वो 25% का चीटिंग भी कर रहा है। इसका मतलब एक क्लियर बात है, यहाँ पे 20% नॉर्मल प्रॉफिट से आ रहा है और वेट से 25% आ रहा है। इसका मतलब है 45% उसको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वेट भी उसका 100% यूज नहीं करके वो 75% यूज कर रहा है। इसका मतलब है 75% चावल को बेच के 45% कमा रहा है। तो फिर ऑब्वियस बात है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा 45% डिवाइडेड बाय 75% इंटू 100। इसका मतलब है आंसर है 60%। हम लोग ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखते हैं किस तरह का ट्विस्ट है। A grocer sells rice at a loss of 5% and uses a weight which is 24% less. Find its gain percentage. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो सेलर है वो 5% लॉस किया है, लेकिन वो चीटिंग भी किया है 24% का। इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं उसका पहले में लॉस हुआ है 5% का, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 24% का। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में -5% हम लोग लिख सकते हैं और चीटिंग से उसको मिला है 24%। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट उसका हो गया 19%, -5% प्लस 24% विच इज इक्वल टू 19%। तो 19% उसका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 100% वेट को यूज नहीं किया है, 24% लेस यूज किया है। इसका मतलब है 100 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 76% का वेट वो यूज किया है। तो 76% का वेट में उसका 19% प्रॉफिट हुआ है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 19 हम लोग लिखेंगे ऊपर में, नीचे में लिखेंगे हम लोग का 76 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 25%। होप सो कि ये टाइप जो था चीटर सेलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखिए, आपको मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ जाएगा। न्यू पैटर्न को लेके ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हम लोग सिलोगिज्म, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और हम लोग प्रीपोजिशन का वीडियो शूट कर चुके हैं। अगर आप उसको देखे नहीं है, अभी जाके उसको देखिए और उसको सीख के आप घर में जितना हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और इस तरह का वीडियो देखना है और सीखना है तो हमारे YouTube चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो रेड बटन अभी डिस्प्ले में दिख रहा है उसको आप क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखेगा, वो बेल बटन को क्लिक करने से आपको हर वक्त में नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि अगर आप बेल बटन को क्लिक नहीं करते हैं, अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो शायद आपको डिस्प्ले में ना दिखे। तो उसके साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आप दोस्तों के साथ उनको शेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एरो मार्क दिखेगा YouTube में। उस एरो मार्क को क्लिक करने से आप वीडियो को जाके आपका जीमेल अकाउंट या फिर आपका व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में आप जाके दूसरे दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है कि सारे जो नॉलेज है उसको स्प्रेड किया जाए। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर करें। उसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर आप लाइक बटन को क्लिक करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ भी कमेंट देना है, तो फिर आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे रैप अप करते हैं। होप सो कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ रहिएगा नया और एक पैटर्न सीखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।